पूर्णिमा कोठारी हमारे साथ मौजूद हैं। कोठारी बंधुओं की बहन, उनके अपने इमोशंस हैं जाहिर है इस घटना से जुड़े हुए। पूर्णिमा जी, क्या आपको, क्योंकि अभी ये बात हो रही थी और तमाम राजनीतिक मायने इस फैसले के निकाले जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर ये काम करना था तो पहले हो जाना चाहिए था? अब चुनाव से एंड पहले अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो इसके सियासी मायने हैं कुछ? देखिए, ये जो मैंने बात है ना कि जब भी राम मंदिर की बात होती है तो हर समय ये चुनाव वाला मुद्दा, क्योंकि देश में कभी ना कभी मतलब 5 साल में हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है। आप अगर देखेंगे तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता ही है। तो ये मुद्दा चुनावी मुद्दा कैसे हो सकता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है, मेरी समझ के बाहर की बात है। मैं किंतु एक बात आपके चैनल पर बोलना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने, एक साहब है, उन्होंने बोला कि ये आतंकवादी थे। तो आतंकवादी और राम भक्तों में इन्हें कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। आतंकवादी कौन होते हैं? जो सरेआम निरीह माने लोगों को मारते हैं, वो अपने शरीर पर बम बांध लेते हैं, वो बमबाजी करके और गोलियां चला के वो सरेआम लोगों को मारते हैं। क्या राम भक्तों ने किसी का वहाँ खून किया था? उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कानून का भी पालन किया था। जहाँ कानून ने उन्हें रोका था वहाँ वो बैठ गए थे। आपको मैं बता रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर ऊपर से आदेश का इंतजार किया गया, लगभग 10:30 बजे वो कार्यक्रम शुरू हुआ था और 11 बजे तक गोलियां चल चुकी थी। गोलियां सरेआम चल चुकी थी बिना किसी आदेश के। उन्हें पहले से ही आदेश था कि ये आंदोलन होगा, आप जैसे मर्जी चाहे वैसे चला लो। और मेरे भाई दोनों जो किसी घर में शरण ले चुके थे, जब उन्होंने गोलियां चलती देखी, सब जब तितर बितर हो गए, उन्होंने भी किसी घर में शरण ली थी। उन्हें घर से निकाल के 0 पॉइंट से यहाँ पर मारा गया था। यहाँ पर मेरे भाई के शरीर पे यहाँ पे गोली मारी गई थी। ये कौन सा कानून है? मुझे एक बात बताइए। कानून का ही अगर आप बात करते हैं तो पाँव से ऊपर तो गोली मारनी नहीं चाहिए थी। ऊपर के शरीर पे गोली क्यों मारी गई? वो क्या पाप कर रहे थे वहाँ पर? वो राम नाम कर रहे थे, वो राम के मंदिर के लिए जा रहे थे। आज जिस ढांचे को बाबरी ढांचा बोलते हैं, वो ढांचा भी वहां पर उन्होंने कैसे बनाया था ये सब जानते हैं। आज ये पुरातत्व विभाग भी प्रूफ कर चुका है कि वहां पे मंदिर था। तो आज भी अगर इस बात पर हम अगर कहीं भी संशयित हैं कि वहां वो बाबर का ढांचा था, उसको हमने तोड़ा, वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, शोएब जमई जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए शोएब जी। समीर जी, पहली बात तो कोठारी जो बंधुओं की जो बहन है, इनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपके भाई को आतंकवादी नहीं कहा। मैंने एक सिनेरियो किया कि अगर हमारे समाज के लोग कोई ऐसा करते या कोई इस तरह का काम करता तो क्या हम भी उसको हीरो बना देते? क्या आप फिर उसको एक्सेप्ट करता? आपका समाज या मीडिया नहीं करता। मैंने एक सिनेरियो का, आपके भाइयों को मैंने आतंकवादी नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि एक बार आपके ही चैनल में समीर जी, मैंने एक बार कहा था कि मोदी जी की पुलिस, इतना कहते ही आपके एंकर भड़क गए और कहे कि पुलिस मोदी जी की नहीं है, पुलिस इस देश की है, इस संविधान के अंतर्गत पुलिस आती है जो कानून का पालन करवाती है। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त की जो पुलिस जो कानून व्यवस्था का पालन करवा रहे थे, उन्होंने उनको गोली मारा। और ये कोई मुलायम सिंह की पुलिस नहीं थी, बल्कि उस वक्त भी उसी देश की पुलिस थी, उसी भारत की पुलिस थी जो इस संविधान को मानती है। अब जिसको पुलिस ने यहाँ से दंडित किया, एक बात कहना चाहूंगी, शेख साहब एक बात बोलना चाहूंगी, उसको शहीद कहेंगे? मुख्यमंत्री पूरा जिम्मेदार होता है कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो या ना हो, लेकिन वो पुलिस भारत की पुलिस थी, इसी देश की पुलिस थी। और पूरा यकीन है कि इस देश की पुलिस जो है वो, सुन लिया, मुलायम सिंह ने वो इस्तीफा दिया था? उन्होंने निरीह लोगों को मरवाया था। मैडम, बस मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इन कार सेवकों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं तो उस वक्त की भारत की पुलिस पर संदेह करना है, उस पुलिस फोर्स पर सवाल उठाने जैसा है जो पुलिस अपनी कुर्बानी दे करके उस वक्त उस स्ट्रक्चर की हिफाजत कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे थे कि यहाँ किसी को नहीं घुसने देना। अगर आप पुलिस पर सवाल उठाना चाहती हैं, ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।